S. Chand presents Educational Video Lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. कोई भी बिजनेस जब ग्रो करता है, अपनी ब्रांचेस ओपन करता है, तब किसी भी हेड ऑफिस का ये मेन पर्पस होता है कि वो जाने कि उसकी जो भी ब्रांचेस हैं, जो उसने अपनी ग्रोथ की वजह से, एक्सपेंशन की रीज़न की वजह से इंक्रीज़ की थी, उनका प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी पोजिशनल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अ पीरियड क्या है। If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. Hi, I am Neeti and I welcome you to S. Chand Academy. So today we will be moving forward with our basic understanding of branch accounting. इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपकी जो ब्रांचेज होती हैं किसी भी हेड ऑफिस के पास, उसे आप डिफ़ाइन कैसे करते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, आपके कितने टाइप के ब्रांचेज होते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनसे हम ब्रांच के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो उसमें पहला मेथड जो हम लोग सीखेंगे वो है हमारा डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड कोई भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांच के लिए यूज़ कब करेगा? जब आपकी ब्रांच का साइज़ बहुत ही छोटा होगा। जैसे हमने काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हमें पता है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड है या होल सेल मेथड है। ये हम अपनी ब्रांच के नेचर और साइज़ के हिसाब से यूज़ करेंगे। डेटर्स मेथड कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? जहाँ पे आपकी ब्रांच का साइज़ काफ़ी छोटा है। स्मॉलर साइज़ की ब्रांच के लिए हम लोग डेटर्स मेथड यूज़ करेंगे। अब उसमें हायर कंट्रोल, जितना भी आपके हेड ऑफिस को जितना कंट्रोल चाहिए ब्रांच के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द अकाउंट्स आपका हेड ऑफिस मेंटेन करता है। सिर्फ ब्रांच अपने पास मेमोरेंडम अकाउंट्स, डेटर का अकाउंट या स्टॉक का अकाउंट, जो उसके पास पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश मिलता है, उसकी स्पेंडिंग के लिए जो अकाउंट्स या वर्किंग नोट्स वो मेंटेन करती हैं, ये बेसिक मेमोरेंडम अकाउंट्स एक ब्रांच मेंटेन करती है। अदरवाइज हर ब्रांच के लिए हर एक ब्रांच अकाउंट आपका हेड ऑफिस मेंटेन करता है। सो ये कुछ बेसिक अकाउंट्स हैं जो डेटर्स मेथड में हम लोग बनाते हैं हेड ऑफिस की बुक्स में। पहला होता है आपका ब्रांच का अकाउंट। जैसे आपकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, मुंबई में कोई ब्रांच है, कोलकाता में कोई ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, तो हर ब्रांच के लिए एक अकाउंट, जो मेन अकाउंट जो आपके मेमोरेंडम अकाउंट्स की समरी को रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपका ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। ब्रांच के डेटर्स, जो भी आपने क्रेडिट में सेल की है, जो भी अलाउंसेस दिए हैं, डिस्काउंट्स दिए हैं, जितनी आपने सेल की है, जो आपको कैश रिसीव हुआ है अपने डेटर्स से, वो हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट शो करेगा आपको कितने गुड्स रिसीव हुए हैं, किस प्राइस पे रिसीव हुए हैं, ये आपने क्या रिटर्न हेड ऑफिस को किया है, कितनी सेल्स की हैं, आपके पास स्टॉक एट द एंड कितना बचेगा, वो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बताएगा हमें। ब्रांच कैश अकाउंट, आपने हेड ऑफिस से कितना कैश रिसीव किया है, आपने एट द एंड ऑफ अ पीरियड 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और एट द एंड ऑफ द होल अकाउंटिंग ईयर आपने कितना कैश रेमिट किया है हेड ऑफिस को, वो हमारा ब्रांच का कैश अकाउंट बताएगा। और लास्ट में हम लोग एक छोटा सा अकाउंट बनाते हैं अपने पेटी एक्सपेंसेस के लिए, जो भी छोटा मोटा खर्चा हमारी ब्रांच में हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी एंट्री हो रही है वो हमारे पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट में होता है। ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं। जैसे हमें पता है कि हेड ऑफिस के साथ ब्रांच की जिस भी तरह की या जिस भी नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपको गुड्स रिसीव हुए, आपने गुड्स वापस किए, ब्रांच में आपने क्रेडिट सेल की, आपको उस क्रेडिट सेल्स का कैश रिसीव हुआ, आपने कैश पे सेल्स की तो किस प्राइस पे सेल की, जैसे भी आपको आपका हेड ऑफिस अलाउ करेगा। आपने एसेट्स खरीदी, आपने अपनी एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया, तो जो भी बेसिक नेचर की ट्रांजैक्शंस हमारी हो रही हैं वो हम सब जर्नल एंट्रीज में इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। पहला, जब भी हमें गुड मिलेंगे अपने हेड ऑफिस से ब्रांच को, तो ओपनिंग स्टॉक जो भी हमारा होगा, पहला ओपनिंग स्टॉक हमारा रिफ्लेक्ट होता है ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। आपके जो भी ओपनिंग बैलेंसेज होंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक या आपके जो डेटर्स होंगे ओपनिंग के, वो हमारे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे हम। सेकेंड, आपके अगर कोई लाइबिलिटीज़ हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का है या आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो भी हमारा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में शो होगा। जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे टी शेप का, तो वो डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होंगे। ब्रांच अकाउंट में जो भी हमारे पास आ रहा है हेड ऑफिस से, वो सारी आइटम्स हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। जो भी जा रहा है, जैसे आपने गुड्स रिटर्न कर दिए या कैश रेमिट कर दिया,
वो वाले एक्सपेंसेस हमारे या वो वाली एंट्रीज हमारी जो होती हैं वो क्रेडिट साइड में होंगी। तो ये वाली जो एंट्री है हमारी कि हमें गुड्स मिले हैं हेड ऑफिस से, ये हमारे ब्रांच अकाउंट के जाएंगे डेबिट साइड में एट प्राइस जो हमें गिवन होगा हमारी प्रॉब्लम्स में, एट कॉस्ट है या एट इनवॉइस है, उसके अकॉर्डिंग जिस भी प्राइस पे हमें मिलेगा उस प्राइस पे हम लोग इसकी एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में। फोर्थ, जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस मीट कर रही है हमारी ब्रांच या हमें कैश दे रही है वो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो जो वो हमारे बिहाफ पे एक्सपेंसेस मीट कर रही है या हमारे बिहाफ पे कैश पे कर रही है हमें ताकि हम अपने अकाउंट से पेमेंट कर सके अपने एक्सपेंसेस की, तो वो भी हमारे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। अब बात आती है अगर कुछ गुड्स हैं जो हमारे पास शायद बच गए, सेल नहीं हुए या हमने उसका यूज़ नहीं किया उस पीरियड में जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो हमारे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम लोग एट द सेम प्राइस जिस पे हमने उसे रिसीव किया है एज अ ब्रांच। अगर हमें कुछ पेटी कैश मिल रहा है या कोई भी कैश का ट्रांसफ़र हो रहा है हेड ऑफिस से अपने खर्चे उठाने के लिए, अपने अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो भी हम लोग रेंट देंगे, सैलरी देंगे, वेजेस देंगे या इंश्योरेंस पे करेंगे, जो भी हमारे खर्चे होंगे जिसके लिए हमें हेड ऑफिस कैश दे रहा है, वो भी ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। अब ये एंट्री जब हम एज अ ब्रांच हेड ऑफिस को पे कर रहे हैं, जितनी भी आपने सेल्स की, कैश की सेल्स की या आपको कोई इंश्योरेंस का अमाउंट आपने क्लेम किया और वो आपको मिला, या आपने जो क्रेडिट सेल की थी कुछ और उसमें से आपको जो पैसा मिला, तो जो भी कैश हमारे पास मिलेगा ब्रांच में, एक ब्रांच को कैश जब भी मिलेगा, आपने कैश सेल की हो, क्रेडिट सेल की हो, ऑब्वियसली जिसका आपको अमाउंट मिल गया हो, या आपकी कोई भी पेमेंट हुई हो, आपने कोई एसेट सेल कर दी हो या आपका कोई लॉस हुआ हो जिसके लिए आपने इंश्योरेंस क्लेम किया हो और आपको उसका पैसा मिला हो, तो ये जो भी आपको कैश मिलेगा ये हम हेड ऑफिस को रेमिट करेंगे या आपके ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग शो करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखे थे अपने एसेट्स के, ओपनिंग बैलेंस आपका कैश का होगा या इन्वेंट्री का होगा या डेटर्स का होगा या आपके किसी भी प्रीपेड एक्सपेंसेस का होगा। लास्ट में वो सारे क्लोजिंग बैलेंस हमको अपने ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट करने हैं। आपका क्लोजिंग स्टॉक, पेडी कैश अगर आपके पास बचा होगा, बाकी आपकी जो भी बेसिक एसेट्स होंगी, आपका फर्नीचर होगा, प्लांट होगा, कार होगी, जो भी आपकी बेसिक एसेट्स होंगी, फिक्स्ड एसेट्स, उसके क्लोजिंग बैलेंस को ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखाते हैं। ये आपका बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा होगा आपके क्रेडिट साइड से या फिर वाइस वर्सा आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा आपके डेबिट साइड से, तो जो भी आपका ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम लोग अकॉर्डिंगली शो करेंगे। अब इसमें हम जो भी बचा हुआ गुड्स अपना वापस कर रहे हैं, तो इसमें अब जो भी हमारे गुड्स बचे हुए हैं जो हम वापस कर रहे हैं, वो हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा या परचेजिंग अकाउंट होगा। अगर आप परचेज करके अपनी ब्रांच को दे रहे हैं तो परचेजिंग अकाउंट की साइड को डेबिट करेंगे, अदरवाइज या मैन्युफैक्चरर हैं आप तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे उस केस में, उस अमाउंट से जो हम वापस कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेज दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि लॉट्स में भेजे हों और आपको कुछ सामान मिल गया है और कुछ नहीं मिला है एट द एंड ऑफ पीरियड जब आप अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, जितना अमाउंट या जितना स्टॉक हमारे पास आ गया है उसे हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं साथ साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हेड ऑफिस ने आपको गुड्स भेज दिए हैं, तो जो भी ट्रांजिट में रह गया है, जो आ रहा है आपके पास लेकिन जब आप बुक्स बना रहे हैं तब आपके पास पहुंचा नहीं है, तो हम उसे गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट लिख के अपने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है कि आपको जैसे गुड्स भेजे हेड ऑफिस ने और आपके पास नहीं पहुंचे, ऐसा कई बार होता है कि आपको किसी भी रीज़न से हेड ऑफिस ने कैश सेंड किया लेकिन वो आपको रिसीव नहीं हुआ अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो उसे भी हम अपने अकाउंट्स में कैश इन ट्रांजिट के रूप में शो करते हैं अपने ब्रांच अकाउंट में। सो हियर वी विल टेक अ क्विक ब्रेक। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि जो हमारा डेटर्स मेथड होगा वो हम कब यूज़ करेंगे, डेटर्स मेथड में हम अकाउंट्स कौन से बनाते हैं, और जो बेसिक जर्नल एंट्रीज होती हैं डेटर्स मेथड में एक छोटी ब्रांच और एक हेड ऑफिस के बीच में, उन्हें हम अपनी जर्नल एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the New Education Policy 2020.
So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी आफ्टर अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों के जो डेटर्स मेथड से अकाउंट्स बनते हैं वो कौन से अकाउंट्स बनेंगे, और जो बेसिकली जो भी छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस हमारी हेड ऑफिस के साथ हो रही हैं उनको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। अब बेसिक ट्रांजैक्शन के साथ साथ कई बार क्या होता है कि हमारा जो ब्रांच का मैनेजर है उसको कुछ कमीशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ब्रांच की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं अकाउंट्स में, वो हम अब देखेंगे। हम अपने ब्रांच मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट में से कमीशन देंगे, लेकिन हमारे पास दो तरीके से ऑप्शन होता है उसको पे करने का। पहला, आप एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसको पे कर दो कि अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है उसमें से 5% आप उसे देंगे बिफोर चार्जिंग दैट काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट दैट प्रॉफिट, उसके कमीशन को प्रॉफिट में से चार्ज करने से पहले। तो वो एक ऑप्शन होता है आपके पास जिसमें जो भी आपका प्रॉफिट हुआ मल्टीप्लाइड बाय जो रेट आपने डिसाइड किया होगा कमीशन का डिवाइडेड बाय 100, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम कमीशन देते हैं अपने ब्रांच के मैनेजर को, लेकिन प्रॉफिट में से उस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर हम एक रेट ऑफ कमीशन लगाते हैं और वो हम पे करते हैं। जैसे पहले केस में हम देख सकते हैं कि लेट्स से आपका 22,000 का नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग दैट कमीशन, और आप उसे 10% पे कर रहे हैं ब्रांच के मैनेजर को कमीशन, तो सीधा सीधा उसका 10% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10% 2200। लेकिन अगर आप उसे कमीशन पे कर रहे हैं आफ्टर चार्जिंग दैट कमीशन ऑन द प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 22,000 लेट्स से ये आपका प्रॉफिट है जो आपने कैलकुलेट किया है, हमारे अकाउंट्स का जो भी बैलेंस आया है डेबिट साइड में, मल्टीप्लाइड बाय द रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो आपका रेट ऑफ कमीशन होगा। और नेट प्रॉफिट जब हम लिखेंगे तो उसमें से हम कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको नेट प्रॉफिट लिखेंगे और उसी को ट्रांसफ़र करेंगे बाद में जनरल P&L में जो आपका हेड ऑफिस के अकाउंट्स में जाएगा। और ये कुछ बेसिक फॉर्मेट है जैसे हमने देखा था अभी कि जो भी हम बेसिक अकाउंट्स बनाएंगे, पहला मेजर अकाउंट हमारा बनता है ब्रांच का अकाउंट जो एक हेड ऑफिस बना रहा है हर ब्रांच के लिए, जितनी भी उसकी ब्रांचेज हैं। जो भी समरी ऑफ अकाउंट्स है, जैसे आपका क्लोजिंग बैलेंस आया स्टॉक का, या आपका क्लोजिंग बैलेंस आया डेटर्स का, या आपको इन्फॉर्मेशन मिली अपने मेमोरेंडम अकाउंट से कि आपने कमीशन कितना पे किया, आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, या आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी हुई हैं, तो वो क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग लिखते हैं अपने ब्रांच के अकाउंट में। जैसे हमने जर्नल एंट्रीज में भी देखा था, आपका डेबिट साइड पे हम ओपनिंग बैलेंसेस से स्टार्ट करते हैं, आपका स्टॉक का बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस, असेट्स का बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस, आपको जो गिवन होगा उससे हम लोग अपने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड को स्टार्ट करते हैं। आपके ओपनिंग स्टॉक के बैलेंस से पिटी कैश अगर होगा आपके पास अवेलेबल, ओपनिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, आपके अगर आपने कोई पहले के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो किए हुए हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, और आपका ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का। तो पहले हम लोग डेबिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास सेकेंड एंट्री जो हम लोग करते हैं ब्रांच अकाउंट में, वो होती है जो हमें हेड ऑफिस से गुड्स मिल रहे हैं। अब वो जिस भी प्राइस पे मिल रहे हैं, अभी के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे एट कॉस्ट मिल रहे हैं, तो जिस प्राइस पे आपको ट्रांसफ़र हुए हैं गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस, गुड्स हेड ऑफिस से मिल रहे हैं या गुड्स अदर ब्रांचेस से मिल रहे हैं, तो उसको हम सेम ही ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपके ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में भी, वो आपके अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। थर्ड एंट्री जो हम लोग करेंगे वो होगी हमारी कैश अकाउंट की या बैंक अकाउंट की। जैसी भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो जो भी हमें कैश मिल रहा है अपने हेड ऑफिस से हमारे बेसिक एक्सपेंसेस के लिए, रेंट होगा, सैलरीज होंगी, जैसे आप
कि रेंट हो गई, सैलरी हो गई या और भी कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए, उसके लिए जो पैसा हमें मिल रहा है वो हम लिखेंगे टू कैश और बैंक। और लास्ट में हमारा बैलेंस, हमारी लायबिलिटीज़ का बैलेंस, जैसे आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस या आपकी कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट है जो रहती है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, ऑब्वियसली कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो डिपेंडिंग आपके कौन से साइड में इम्बैलेंस है, प्रॉफिट डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट के, जो कि ट्रांसफ़र होगा बाद में हेड ऑफिस की बुक्स में। लॉस डेबिट साइड में आएगा, जो अगेन यहीं से ट्रांसफ़र होगा आपके हेड ऑफिस की बुक्स में। अब क्रेडिट साइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से अपनी लायबिलिटीज़ के। जो भी आपका पिछले साल का या पिछले अकाउंटिंग पीरियड का बैलेंस बचा होगा, क्लोजिंग बैलेंस, वो जो आपका इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिटर्स का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, कैश जो हम दे रहे हैं हेड ऑफिस को इन द फॉर्म ऑफ कैश रेमिटेंसेस, जो हमारी कैश की सेल्स हुई हैं या जो क्रेडिट की सेल्स हुई थी और विद इन दैट अकाउंटिंग पीरियड हमें कैश रिसीव हो गया है अपने डेटर्स से, तो कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देन हम लोग एंट्री करते हैं जो हमने गुड्स वापस कर दिए हेड ऑफिस को, रिटर्न बाय द ब्रांच, रिटर्न बाय द अदर ब्रांच और रिटर्न बाय द कस्टमर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस। सो रिटर्न बाय द ब्रांच जो हमने एज अ ब्रांच वापस कर दिया, किसी और ब्रांच ने वापस कर दिया जिसको हमने अपने गुड्स ट्रांसफ़र किए थे, या फिर हमने किसी और ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया। लास्ट में हमारा बैलेंस आएगा हमारी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक कितना है, स्टॉक इन हैंड कितना है या इन ट्रांजिट कितना है, पेटी कैश इन हैंड कितना है या इन ट्रांजिट कितना है, अगर ऐसा केस होता है हमारे पास, आपकी असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग डेटर्स, इन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस। देन डिपेंडिंग ऑन कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो वैल्यू हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे टू द जनरल P&L अकाउंट। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं कि आपने कितना वापस किया है, आपको कितनी कैश रिसीव हो गया है, आपने कितना कैश सेल किया है, या आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आपके क्लोजिंग डेटर्स क्या हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हमारे जो मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं जो एज अ ब्रांच हम मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो हमारा अकाउंट है जो एज अ ब्रांच हम मेंटेन कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हेड ऑफिस भी मेंटेन करेगा। हेड ऑफिस सिर्फ एक ब्रांच का एक ब्रांच अकाउंट ही मेंटेन करता है अंडर डेटर्स मेथड। तो आपको ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन होगा तो, अदरवाइज जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी बैलेंस आएगा वो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, हमारे डेटर्स जिस भी रीज़न से बढ़ सकते हैं, हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा कुछ डेट, या हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो उस वजह से जो भी रीज़न होगा जिससे हमारे डेटर्स बढ़ सकते हैं वो डेबिट साइड में आएंगे। जिस भी रीज़न से हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया है, उस केस में अगर डेटर्स ने कुछ क्रेडिट सेल किया था और वो वापस कर दिया ब्रांच को, या आपके डेटर्स ने डायरेक्टली कुछ हेड ऑफिस को वापस कर दिया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट शो होगा आपके क्रेडिट साइड में। अगर आपको आपके डेटर्स ने डायरेक्टली आपको कुछ आपके गुड्स वापस कर दिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट आएगा आपके क्रेडिट साइड में, अगर जो भी आप जिसको भी आपने क्रेडिट सेल्स की थी वो डायरेक्टली आपके हेड ऑफिस को वापस कर दिया अगर गुड्स। ब्रांच कैश जो हम रेमिटेंस कर रहे हैं बाय ब्रांच कैश, जो आपके डेटर्स ने आपको पैसा दे दिया जिसकी वजह से आपका अकाउंट का बैलेंस थोड़ा डेटर्स का बैलेंस कम होगा, या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं, कुछ अलाउंस दे देते हैं, या कभी कोई रीज़न ऐसा हो जाता है कि आपका जो कोई डेटर है आपको पैसे देगा ही नहीं, उसको आपको बैड डेट्स काउंट करना पड़ता है। तो जिस भी रीज़न से आपका डेटर्स का बैलेंस जो है वो कब होगा वो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे, इंक्लूडिंग डिस्काउंट अलाउड, अलाउंस अलाउड, बैड डेट्स। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, तो यहाँ से हमारा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। लास्ट नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चंस में या ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में जो हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं डेटर्स सिस्टम में, वो मेजर आपका एक ब्रांच अकाउंट बनेगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं मेमोरेंडम अकाउंट्स में से जाएगी।
तो मेजरली दो ही अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, पहला आपका ब्रांच का डेटर्स का अकाउंट, दूसरा आपका ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। सेकेंडली आपका ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ये भी आपका मेमोरेंडम अकाउंट है, ये एज अ ब्रांच हम मेंटेन कर रहे हैं, हेड ऑफिस नहीं मेंटेन कर रहा है। आपका ओपनिंग बैलेंस जो होगा, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस जो भी गिवन होगा आपको, अगेन जैसे बेसिक रूल है, जिस भी वजह से आपका असेट बढ़ रहा है डेबिट साइड, जिस भी रीज़न से, जिस भी ट्रांजैक्शन से आपका असेट कम हो रहा है, वो वाली ट्रांजैक्शंस हमारी जाएंगी क्रेडिट साइड में। तो आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, गुड्स हमें मिले हेड ऑफिस से, वो आपका डेबिट साइड में जाएगा। अब हेड ऑफिस के अलावा अगर आपको किसी और ब्रांच ने ट्रांसफ़र किए हैं गुड्स, तो आपके पास बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या है, आपका स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी डेबिट साइड में जाएगा। ब्रांच के डेटर्स, जैसे आपने अगर कोई क्रेडिट सेल की थी और वो आपको वापस कर देते हैं कोई स्टॉक, तो क्योंकि आपका स्टॉक आपके पास वापस आ गया तो उतने वैल्यू से डेटर्स आपके डेबिट साइड में जाएंगे। या फिर आपके डेटर्स ने कोई डायरेक्ट रिटर्न कर दिया हो हेड ऑफिस को, तो वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। बाकी यहाँ पे आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिस भी तरह का हमारा प्रॉब्लम होगा या जो भी केस होगा, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर बनेगी। देन क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, हमने जो कैश सेल किया जिसकी वजह से आपका स्टॉक कम हुआ, हमने जो क्रेडिट सेल किया, अब क्रेडिट पे भी सेल किया लेकिन हमारे पास से स्टॉक तो जा ही रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। जो हमने गुड्स रिटर्न कर दिए टू द हेड ऑफिस, या फिर आपके डेटर्स ने डायरेक्टली रिटर्न कर दिए टू द हेड ऑफिस। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे लॉसेस, दोनों लॉसेस को हम लिखते हैं जिसकी भी वजह से स्टॉक कम हो रहा है। अब नॉर्मल लॉस आपका स्टॉक अकाउंट में आएगा, ब्रांच अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। नॉर्मल लॉस हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आएगा, ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस उसको नहीं लिखता। हम सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस का जो स्टॉक है, वैल्यू है, वो रिड्यूस करके ब्रांच अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस आपका सिर्फ स्टॉक अकाउंट में आएगा। उसके बाद आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा इन हैंड, लेट्स से हम कह सकते हैं कि 2 लाख के गुड्स आपको हेड ऑफिस ने सेंड किए थे और आपको रिसीव जो हुए हैं, जब आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं आपको 1,80,000 के ही रिसीव हुए हैं। तो जो भी सेल्स, परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, रिटर्न्स के बाद आपके पास बचेगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास एक्चुअली में बचा है। और ये जो 20,000 का डिफरेंस है, ये हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमारा ट्रांजिट में रह गया। अब ट्रांजिट में है तो उसे हमने ना बेचा है ना हमारे पास वापस आया है, लेकिन उसको आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में। आपका बेसिक कैश अकाउंट, आपको हेड ऑफिस से कितना कैश मिला, आपने उसको कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया। ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा आपका, स्टॉक अकाउंट से बढ़ेगा जो भी आपने कैश सेल्स की होंगी। आपको डेटर्स से मिला होगा, क्या आपको हेड ऑफिस ने सेंड किया होगा। कम कब होगा, जब आप उसको हेड ऑफिस को दे रहे हैं, या आप कोई कैश की परचेज़ कर रहे हैं, या आप कोई ब्रांच के एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने कैश से, और आपके पास लास्ट में बचेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर कैश। लास्ट में जो हम अकाउंट बनाते हैं, जो कि बहुत रेयर केसेस में बनेगा, मेजरली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो ब्रांच अकाउंट में हम कैश को रिड्यूस करके रिफ्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ब्रांच का भी पेटी कैश अकाउंट बनाना है, तो उस केस में उसका ओपनिंग बैलेंस जो हमें ब्रांच से मिला, जो भी आपको हेड ऑफिस से मिलेगा पेटी कैश एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, जो भी आपने एक्सपेंसेस किए, और लास्ट में आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो पेटी कैश का अकाउंट आपका बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा और बहुत रेयर केसेस में बनेगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द डेटर्स मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंट्स, कि आप डेटर्स मेथड यूज़ कब करेंगे, उसकी बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, और जो बेसिक अकाउंट्स हम एज अ ब्रांच मेंटेन करेंगे, मेमोरेंडम अकाउंट्स अपने पास, और ब्रांच अकाउंट जो आपका हेड ऑफिस मेंटेन करेगा उसकी एंट्रीज किस तरह से होंगी, वो हम लोगों ने आज इस लेक्चर में किया है। थैंक यू। If you want to study this topic in detail, refer to these books from S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon.
All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.